Hello everyone, this reading is for Sagittarius people. ये एक टिपिकली रिलेशनशिप पे बेस्ड रीडिंग होगी जो कि टाइम पीरियड को कवर करेगी एंड ऑफ अक्टूबर से लेके एंड ऑफ नवंबर तक। कैल्टिक क्रॉस है। कैल्टिक क्रॉस जो है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्प्रेड है और इसमें हम काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो कवर हो जाता है। सो सजिटेरियस सन मून राइजिंग के लिए ये रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट कार्ड आउट विच शोज द करंट सिचुएशन जिससे आप डील कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स। किसी किस्म की चीटिंग हो रही हो सकती है, आप भी इवन कर रहे हो सकते हैं चीटिंग। सेल्फिशनेस है और ये भी हो सकता है कि आपको ये महसूस हो रहा है कि कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। सेकंड कार्ड विच इज़ सन, और ये आपकी चैलेंजिंग पोजीशन का कार्ड है जो कि चैलेंजेस आप इस महीने में आपको उधर पेश हैं। चूँकि सन जो है इट्स अ वेरी पॉजिटिव, वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स ऑफ टैरो। सो कोई फ़िक्र की बात नहीं है, कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं है। कुछ नया स्टार्ट जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। ये वाला जो चीटिंग का सिनेरियो है, मे बी ये आपका गुमान हो, ख़याल हो, और अगर बिलफर्ज ये हकीकत भी है तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हम इसको फर्दर आगे डिटेल में देखते हैं। ओके जी, थर्ड कार्ड आउट। इट्स अबाउट द डिस्टेंट पास। आप माजी में आप क्या कर रहे थे, या बेसिकली इस रीडिंग का बैकग्राउंड क्या है। आपने बहुत मेहनत की है माजी में और अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, और अब आप बेसिकली जो आपने एफ़र्ट्स की हैं, जो आपने काम किया हुआ है, अब आप उसका रिज़ल्ट चाह रहे हैं। ये काफ़ी अरसे से आपका ये प्रोसीजर, मतलब ये वाला टाइम पीरियड काफ़ी अरसे से आपका चल रहा है और काफ़ी अरसे से आप मुंतज़िर हैं किसी नई ख़बर के, किसी उस लेबर के जो आपने की है कि उसका आपको फ्रूट मिल सके। और आई बिलीव ये द सन का जो कार्ड है ये बेसिकली आपकी इन्हीं एफ़र्ट्स का नतीजा है जो इस टाइम पे आपके सामने है। ओके जी, फोर्थ कार्ड आउट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है ये अर्थ एनर्जी है। सन मून एंड राइजिंग हो सकता है अर्थ साइन से मुतल्लिका, जो कि टॉरस है, वर्गो है और कैप्रिकॉन है। ठीक है, ये भी अर्थ साइन को शो कर रहा है, ये भी अर्थ साइन को शो कर रहा है, और हो सकता है सजिटेरियस कि आप किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हों, या ये भी हो सकता है कि ये एनर्जी आपने इस महीने में, अक्टूबर के महीने में, चूँकि ये रीसेंट पास का कार्ड है तो अक्टूबर के महीने में हो सकता है कि ये एनर्जी आपने अटेन की हो और आप फाइनेंशियली आप जो हैं वो एक स्टेबल पोजीशन पे खड़े हों। ओके जी, फिफ्थ कार्ड आउट ये शो करता है कि व्हाट्स रियली ऑन योर माइंड, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स और क्या एम्स हैं। ओके जी, दिस इज़ अ काइंड ऑफ सैड कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स है। यू आर नॉट टॉकिंग टू एनी वन, यू आर नॉट टेलिंग टू एनी वन, यू आर जस्ट होल्डिंग एवरीथिंग इनसाइड। जो आपने प्लान किया है, जो आप अचीव कर रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, आप वो डिस्कस नहीं कर रहे। इमोशनली बहुत ही क्लोज्ड ऑफ हैं। और चूँकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एंड ऑफ दिस मंथ जो है 28 को न्यू मून है स्कॉर्पियो के अंदर, तो हो सकता है न्यू मून, यहाँ इस कार्ड पे भी न्यू मून शो हो रहा है, तो हो सकता है कि न्यू मून के अराउंड जो है ये सिचुएशन जो है, ये इस किस्म की कोल्ड किस्म की सिचुएशन जो है ये डेवलप हो जाए। ओके जी, नेक्स्ट कार्ड जो है वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेगा कि हमारे पास फ्यूचर में इस सारी सिचुएशन के हिसाब से फ्यूचर में क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, मेरा ख़्याल है सजिटेरियस कि आप इस सारे सिनेरियो में जो यहाँ पे मौजूद नज़र आ रहा है,
जिसमें 5 ऑफ सोर्ड्स है और 7 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आपको ये महसूस हो रहा है कि किसी ने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है और आपने इस रिलेशनशिप को अपना बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी और केयर दी है और अब आप चाह रहे हैं कि आपको इसका फ्रूट मिले, और वो फ्रूट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की शक्ल में सामने आ रहा है। लेकिन जो सिनेरियो है, जो एग्जैक्ट अभी जो सिचुएशन चल रही है 5 ऑफ सोर्ड्स की, इसने आपको बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ कर दिया है और इमोशनली कोल्ड किया हुआ है, और यही नतीजा जो है, इसी की वजह से आपका बिहेवियर जो है वो किंग ऑफ सोर्ड्स का हो गया है। किंग ऑफ सोर्ड जो है वो उसको, ये एयर साइन का कार्ड है, हो सकता है कि आप मेंटली बहुत शार्प महसूस कर रहे हो इस टाइम पे, इमोशनली कोल्ड बट मेंटली शार्प। किंग ऑफ सोर्ड से कोई भी तफसील जो है मामले की या कोई डिटेल जो है वो छुपी नहीं रह सकती है, और उसमें इतना प्रिसाइज एक्शन लेने की एबिलिटी होती है कि वो बिल्कुल कोल्डली जिसको निकालने की ज़िंदगी से ज़रूरत है उसको कम्प्लीटली निकाल देता है। एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, और ये कोई लॉयर भी हो सकता है जो आपको लीगल एड यहाँ पे देने के लिए मौजूद हो इस सारे सिनेरियो के अंदर। ओके जी, this card is about this is your showing yourself, what you are thinking right now, your ego, और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये वाली लेबर जो आपने यहाँ पे की है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसका फ्रूट आपको यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ऑफ़र है जो कि सब्सटेंशियल ऑफ़र है, जो ग्राउंडेड ऑफ़र है, जो कि रियल लाइफ में मतलब इमेजिनरी नहीं है या सिर्फ लफाजी नहीं है, हकीकतन कुछ आपको ऑफ़र किया गया है। ओके जी, द नेक्स्ट कार्ड इज़ अबाउट द आउटसाइड इन्फ्लुएंस। इसमें आपके दोस्त भी हो सकते हैं, बाप भी हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, चूँकि रिलेशनशिप का कार्ड है तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व है वो भी हो सकता है, और बाहर से जो एनर्जीज़ जो हैं वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट डाल रही हैं उनको बताएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा जी, डिसीजन मेकिंग में जो है ना वो कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है। ये दोनों कार्ड्स जो हैं 2 नंबर के कार्ड हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये इनडिसाइसिवनेस को शो करते हैं। ये इस तरह की सूरत हाल को बताते हैं कि जिसमें आप चीज़ों को जगल कर रहे हैं, लोगों को जगल कर रहे हैं, हालात के साथ निपटने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इस रुख पे कभी उस रुख पे, बट यू आर नॉट एबल टू टेक एनी चांस, और यू आर नॉट एबल टू मेक एनी डिसीजन। अच्छा, जब हम इस कार्ड को किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ मिला के पढ़ते हैं तो ये नज़र आता है कि जो ये इनडिसाइसिवनेस थी, जो कि आउटसाइड एनवायरनमेंट की तरफ से आपके ऊपर इम्पोज थी और आप यू वरंट एबल टू टेक एनी डिसीजन, किंग ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी ये बताती है कि नवंबर के आखिर तक या अर्ली पार्ट ऑफ दिसंबर बिल आखिर आप इस काबिल होंगे कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें और कोई डिसीजन ले सकें। जो कुछ ज़िंदगी से निकालने की, जिस शख्स को ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है उसको निकाल सकें आप। ओके जी, सेकंड लास्ट कार्ड, ये आपके होप्स एंड फियर्स को शो करता है। अगर ये पॉजिटिव कार्ड हो तो होप्स एंड डेफिनेटली, अगर नेगेटिव है तो फियर्स हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है एक्शन ओरिएंटेड कार्ड होता है, फायर साइन को शो करता है, एरीज, लियो और सजिटेरियस। ये आप ख़ुद भी हो सकते हो, और ये कोई बाहर से कोई जो कि आप कोई एक्शन ले रहा है, आप जिसको आप उम्मीद कर रहे हो कि ये शख्स आपके लिए कोई एक्शन लेगा, ये वो भी हो सकता है, क्योंकि ख़ुद तो आप बेसिकली आप इनडिसीजन का शिकार हो ख़ुद तो, ठीक है। और जब तक आप ख़ुद को डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं हो, यू आर होपिंग फ्रॉम समवन एल्स कि वो आपके बिहाफ पे डिसीजन ले या वो आपको पुश करे चीज़ों की तरफ आगे लेके जाने के लिए। अच्छा जी, लास्ट कार्ड आउट इज़ द आउटकम। आउटकम का कार्ड जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, फैमिली का कार्ड है। ये मामला जो है सारा ये एक फैमिली मामला, फैमिली से रिलेटेड मामला नज़र आ रहा है। इट डजंट लुक लाइक के 2 लोग हैं जिन्होंने आपस में कोई रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। ये ऐसा लगता है कि फैमिली मैटर है जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, और ये कोई लीगल मैटर्स के साथ
इसकी एसोसिएशन फैमिली के कोई लीगल मैटर्स के साथ भी इसका सिलसिला हो सकता है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप प्लीज़ रीडिंग के टाइटल के ऊपर गौर करें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि सजिटेरियस के लिए की जाने वाली रीडिंग हर सजिटेरियस के साथ एसोसिएटेड हो या उसके साथ रेजोनेट करता हो। आपने मैसेजेस जो हैं वो किस पर्टिकुलर सजिटेरियस के ग्रुप के लिए हैं। अगर आपके लिए हैं तो वो आपको रीडिंग के स्टार्ट में ही महसूस होना शुरू हो जाएगा कि ये आपके बारे में बात हो रही है। और अगर ये आपके लिए नहीं है तो आप फिर अपना मून साइन या राइजिंग साइन जो है वो चेक करें। ओके जी, नाउ द बॉटम ऑफ द डेक। हाँ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप इंतज़ार कर रहे हो। यही वाली कैफियत जो है बेसिकली कमोबेश यहाँ पे है कि आपने जो प्लांटेशन की थी, सिमिलरली जो आपके शेफ्स जो थे, आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो जो कोशिशें थी, वो जो एफ़र्ट्स थी, वो जो दुआएं आपने की हुई हैं, उनका जवाब कब आएगा। ठीक है, इससे पता चलता है कि नवंबर के एंड तक, मतलब अर्ली पार्ट ऑफ दिसंबर जो है, अर्ली जो फर्स्ट 10 डेज़ हैं, वो आप सोच सकते हो कि आपके लिए कोई किसी किस्म का जवाब आने का कहीं से इम्कान है, जिस जवाब की आप उम्मीद लगा रहे हैं। अभी इतना टाइम लगेगा। बेसिकली इस रीडिंग के दौरान ये बात ज़रूर पता चल रही है कि जो 20 नवंबर तक का टाइम है, मोस्ट प्रोबेबली उस वक्त तक कुछ इतना ज़्यादा इशू रिज़ॉल्व ना हो, उसके बाद रिज़ॉल्व हो इशू, जो टाइमिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके जी, नेक्स्ट कार्ड इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स। खामखा की परेशानी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, सारी रात जागने का कोई फ़ायदा नहीं है, एंग्जाइटी में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको, ओवर थिंकिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। चीज़ें जो है वो अपने टाइम के ऊपर होंगी और आपके हक़ में बेहतरीन होंगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये कोई कपल भी हो सकता है कि आपके या जिनके साथ आपके मामलात हैं उनके चार्ट्स में स्ट्रॉन्ग एयर एनर्जी हो। ये एक ऐसा कपल जो है, ये जो एयर साइन का कपल है, ये एक ऐसा कपल शो कर रहा है जो कि एक दूसरे के साथ मेंटल लेवल के ऊपर कनेक्टेड हैं। ठीक है, इमोशनली शायद उतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं जितना मेंटल लेवल के ऊपर रैशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है, एक दूसरे की अप्रोच को, मेंटल अप्रोच को, जैसे एक दूसरे की बात आप बग़ैर कहे समझ जाते हो। ठीक है, इतना अच्छा कपल है ये। और नवंबर के बाद दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ इनकी एसोसिएशन डेवलप होने का इम्कान है। एज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल्स है, एक नई ज़िंदगी की बिगिनिंग है जो कि जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं या जिसको हम उम्मीद कर सकते हैं। ओके जी, एक और कार्ड जो कि एडवाइस का कार्ड है सजिटेरियस पीपल के लिए कि इस महीने में स्टार्टेड फ्रॉम 20th अक्टूबर टिल 20th नवंबर, रिलेशनशिप के लिए कोई एक कार्ड प्लीज़ जो कि एडवाइस का कार्ड हो, व्हाट यू पीपल शुड डू इन दिस टाइम पीरियड। ऑल्दो कि ये यहाँ पे भी काफ़ी एडवाइसेस आपके लिए हैं। इंतज़ार करें, टेंशन मत लें, एंग्जाइटी मत लें, मेंटली शार्पन होने की ज़रूरत है, इमोशंस को पीछे रख के मेंटल लेवल को के हिसाब से जो आपका दिमाग कह रहा है उसके हिसाब से फ़ैसले करने की आपको ज़रूरत है। ओके जी, वन मोर कार्ड फॉर द एडवाइस फॉर सजिटेरियस पीपल, सन मून राइजिंग। 3 नंबर कार्ड है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ठीक है जी, ये कार्ड है जिस ज़िंदगी की आप तवक्को कर रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं। 3 नंबर जो है, 3 नंबर जो है, ये वैसे भी न्यूमरोलॉजी में ग्रोथ का कार्ड है। तो वो जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आ रहा है या वो आ रही है, और वो लाइफ आ रही है और वो अबंडेंस आ रही है, और ये एक ज़िंदगी का नया रुख होगा जिसके ऊपर आप चलेंगे या जिसके अंदर आप दाखिल होने जा रहे हैं, जिसमें खुशियाँ हैं, खूबसूरती है, रंग है, हर चीज़ जो है वो अबंडेंस में मौजूद है, बहुत ज़्यादा है हर चीज़ आपके लिए। इवन सन का कार्ड भी इसी को शो करता है। एक न्यूनेस है, एक हैप्पीनेस है जो कि स्टार्ट होगी इस महीने के गुज़रने के बाद।
ओके जी, ओके जी सजिटेरियस, ये आपकी इस महीने की रीडिंग थी। आई विल सी यू अगेन सून। ओके बाय।